नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम चरक सूत्रस्थान चैप्टर 2 अपामार्ग तंडुलिनी अध्याय को पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले शिरो विरेचन के जो द्रव्य हैं उनके एक्सप्लेनेशन है। उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ बताया गया है अपामार्ग बीज को, जिसे कि हम अपामार्ग तंडुल भी कहते हैं, ठीक है। और शिरो विरेचन द्रव्यों में और कौन कौन से जितने भी तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं, जैसे कि विडंग हो गया, शिरीष हो गया, काली मिर्च हो गया, साथ के साथ शिग्रू हो गया, ठीक है, और हरेणु हो गया। और दो प्रकार के नमक आए हैं, सेंधा नमक और काला नमक, ठीक है। और इसके लिए बहुत अच्छी एक कोटेशन आई है शिरो विरेचन द्रव्य के लिए, गौरवम अगर सिर में गुरुता हो, सिर से शूलम सिर में शूल हो, पीनस हो, अर्ध अवभेदक आधे सिर में दर्द हो, साथ के साथ अपस्मार रोगी। याद रखिए, शिरो विरेचन में अपस्मार रोगी का वर्णन आया, उन्माद का नहीं आया। और लास्ट वर्ड आया प्रमोह। प्रमोह का मतलब होता है एक प्रकार से सिनकोप की कंडीशन, मूर्छा की कंडीशन, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन है वमन द्रव्य भी। वमन द्रव्य में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है मदन फल को। जैसे शिरो विरेचन में अपामार्ग बीज, अपामार्ग तंडुल को बताया गया था, ऐसे मदन फल को वमन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वमन द्रव्यों की कोटेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मजई धकु कृत, माँ से मदन फल, जा से जीवमूतक, ई से इक्ष्वाकु, ठीक है, धा से धामार्गव, कु से कुटज, कृत से कृतवेदन, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं? वमन द्रव्य होते हैं। इसके लिए कोटेशन आई है अमाशय आश्रिता श्लेष्म पित्ते। अमाशय में, स्टमक में अगर श्लेष्म और पित्त है, वहां पे वमन द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। एक और छोटा सा वर्ड आया, बहुत अच्छा है, देहम आदुष्यम। यह बताया गया है वमन द्रव्य की एक्सप्लेनेशन में। देहम आदुष्यम मतलब शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए या अतियोग, अयोग और मिथ्या योग शरीर पे ना डालते हुए वमन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए विरेचन द्रव्य। विरेचन द्रव्य में सर्वश्रेष्ठ आ गया त्रिवृत, जिसे कि हम सफ़ेद निशोथ भी बोलते हैं। साथ के साथ इसके अंदर आया है विरेचन द्रव्य में आया पक्वाशय गते दोषा वर्ड, पक्वाशय गते दोषा, टेल्सिस दर्द, ये इसकी वो निमोनिक रहेगी। T4 हो गया एक प्रकार से त्रिवृत, ठीक है। A फॉर आरगवद, L फॉर लोद्र, ठीक है। फिर है सप्तला, शंखनी, दंती और द्रवंती। इसके अंदर दो और है विरेचन द्रव्य में, एक तो हो गया मुनक्का और दूसरा हो गया त्रिफला, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, उसमें उसके बाद है आस्थापन वस्ती की एक्सप्लेनेशन। आस्थापन वस्ती के जो द्रव्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले बताया गया है पाटला, ठीक है। उसके बाद शालपर्णी, कृष्णपर्णी, यव, जो, कुल्थी। के अंदर एक और कोटेशन आई है, जैसे उदावर्त हो, विबंध हो, ठीक है। उदावर्त हो, विबंध हो, तो उसमें भी इन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट इसी पेज में अनुवासन वस्ती के द्रव्य में आया है संग्रह पंचकर्मिक। ये ऐसा लगता है जैसे पंचकर्म के द्रव्यों का संग्रह या तो कल्प स्थान में कहीं आया होगा या सिद्धि स्थान में, नहीं, यह चरक सूत्रस्थान चैप्टर 2 अपामार्ग तंडुलिनी अध्याय में आया है संग्रह पंचकर्मिक वर्ड, ठीक है। मतलब पंचकर्मा के जितने भी द्रव्य उन सबका यहाँ पर हमने संग्रह किया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इसके अंदर आया श्रेष्ठ चिकित्सक, जिसे कि युक्तिज्ञ का नाम दिया गया है, युक्तिज्ञ, ठीक है। और वह क्या करता है? मात्रा काल आश्रय युक्ति, मतलब मात्रा और काल का ध्यान रखते हुए, युक्ति लगाते हुए जो वैद्य चिकित्सा करता है उसे युक्तिज्ञ कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ गई इसी अपामार्ग तंडुलिनी अध्याय में 28 प्रकार की यवागु की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यवागु की जो एक्सप्लेनेशन है, आपको एक कोटेशन हमेशा याद रखनी है, हमारे चक्रपाणी जी ने बताई है। देखिए, अन्न विलेपी मंड यवागु 5 4 14 6 लागू, ठीक है। मतलब अन्न में 5 गुना पानी डालते हैं, विलेपी में 4 गुना पानी डालते हैं, मंड में 14 गुना पानी डालते हैं और यवागु में 6 गुना पानी डालते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी यवागु बनाई गई हैं उन सब में 6 गुना पानी डालकर उनको बनाया गया है। यवागु में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही यवागु को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आई है शूलनाशक यवागु, जिसे कि हम पंचकोल यवागु भी कह सकते हैं, क्योंकि वह पंचकोल वाले द्रव्यों से ही बनाई गई है। मतलब चव्य, चित्रक, सोठ, पिपली और पिपलामोल, सिंपल शूलनाशक यवागु, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पाचनी और ग्राहिनी, एक प्रकार से यवागु या पेया। गोविंद पारिक में भी इन कोटेशंस का वर्णन है। उसमें आप देखिए पाचनी और ग्राही पेया में क्या है? दधित मतलब कैथ, बिल्व बेल, चांगेरी, तक्र, ठीक है,
छाछ और दाडिम, दाडिम मतलब अनार, अनार कहते हैं ना किसी को डायरिया लग गया है तो उसको अनार का जूस पिला दो या अनार के छिलकों का पानी उबाल के दे दो, दैट मीन्स वो एक प्रकार से ग्राही का काम करते हैं। तो ऐसे याद रखिए ये पाचनी और ग्राही नामक जो पेय होती है उसमें ये सारी चीज़ें डलती हैं। ये एएमओ एग्ज़ाम में आया था, पयस्से अर्धो उद के छागे, मतलब बकरी का जो दूध होता है वो आधा लेना है, उसके अंदर आधा जल डालना है। ये कौन सी प्रकार की पेय में यूज़ होता है? ये रक्त अतिसार घन पेय होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट देखो विषग्नि, विषग्नि जो पेय होती है वो कैसे बनाओगे? सोमराजी से, बाकूची से। ठीक है, बस इतना याद रखिए, विषग्नि सोमराजी। उसके बाद ब्रिंगणी यवागु क्या होती है? उसके अंदर याद रखना है आपको वरा निरु, मतलब सुअर के मांस से बनाई हुई वरा निरु ब्रिंगणी होगी। कर्षण कौन करेगा? गवेदुक, गवेदुक के लिए आपको वर्ड यूज करना है कर्षणी। बाद एक और आ गया विरुक्षण करने वाली, शरीर को रुक्ष करने वाली दो चीजें हैं, एक कर्षणी, कर्षण जो करेगी, जो कर्षणी होगी वो तो होगी एक प्रकार से गवेदुक वाली, और जो विरुक्षण करेगी वो होगी श्यामा। ठीक है, श्यामा जो सावा होती है ना उससे बनाई हुई श्यामाक, और उसमें आंवले को भी मिलाते हैं और उससे हम बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, बहुत अच्छा है घृत और तेल व्यापद। देखिए जब घृत व्यापद होता है तो तक्र सिद्ध यवागु दे दीजिए, और अगर तेल व्यापद होता है तो उसी तक्र में एक प्रकार से पिंडायक, जैसे हम तिल की खली बोलते हैं, वो मिक्स करके दे दीजिए। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं, घृत व्यापद में क्या करना है और तेल व्यापद में क्या करना है। नेक्स्ट आ गया विषम ज्वर नाशनी, विषम ज्वर नाशनी गाय का मांस, गव्य मांस रस, गव्य मांस रस से आप याद रखिए विषम ज्वर अग्नि।